हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। ये एक सामान्य प्रेडिक्शन है, इसलिए आप सभी से देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में कि आप जिन्हें चाहते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, और जनवरी का महीना आप लोग एक दूसरे के साथ 2024 में कैसा बिताएंगे। सबसे पहले मैं आपसे आप सभी को 2024 की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। 2024 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आए। आप सदा खुश रहें, कोशिश करते रहें लाइफ को पॉजिटिव बनाने की, देखने की। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज कुंभ राशि के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, साथ ही जो आपके पार्टनर है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी मुझे दिखाई दे रही है, जो पीछे कुछ टाइम से चलती हुई आ रही है। और आप लोगों को लग रहा है कि हो सकता है वो कोई आपका काम हो सकता है आपका कोई रिलेशन हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जिसके बारे में आपने सोचा हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि चीजें कुछ खत्म होने वाली हैं। कुछ ऐसी चीजें लग रही होंगी आप में से किसी किसी की लाइफ में ऐसा दिख रहा है मुझे कि चीजें आपने शुरू करी होंगी, लेकिन आपको लग रहा होगा कि वो उस तरीके से चल नहीं रही है और खत्म होती दिख रही है। कुछ लोगों के हो सकता है रिलेशन भी ऐसे हो, कुछ के हो सकता है कि जैसे होता है ना कि किसी का कोई केस चल रहा है, कोई कोर्ट में चल रहा है, कहीं किसी का कोई पर्सन कोई बीमार है। कुछ चीजें ऐसी मुझे दिखाई दे रही हैं कि कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो आपकी खत्म होती हुई नजर आ रही है। किसी की प्रॉब्लम खत्म होती हुई नजर आ रही है, और किसी का हो सकता है फर्स्ट रिलेशन कोई ऐसा हो जो कि मुझे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आगे उसके पॉजिटिव है। जो आपका इसके आगे का जो आने वाला साल अगर मैं बात करूं तो वो पॉजिटिव है। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। कई बार क्या होता है, एक चीज खत्म होती है तो उसके बाद दूसरी चीज स्टार्ट होती है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि कुछ अच्छा स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा हर एक खत्म चीज एक नई चीज की शुरुआत होती है। बल्कि जन्म की भी अगर मैं बात करूं तो उससे पहले कोई व्यक्ति कहीं खत्म हुआ होता है, तब जाके नया जन्म हुआ होता है। तो कोई भी चीज कहीं पर रुकती नहीं है, वो चीज खत्म होने के बाद नया स्टार्ट होता है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कुछ लोगों की लाइफ के अंदर जो है ऐसा चल रहा होगा कुछ टाइम से। कुछ के लाइफ में हो सकता है कि प्यार के मामले में कुछ आर्ग्यूमेंट भी चल रहा हो, कुछ चीज़ें ऐसी हो जो घर में कुछ बहस चल रही हो, या जिनके साथ भी आपका रिलेशन है कुछ ऐसा चलता हुआ आ रहा हो थोड़े टाइम से कि कुछ बहस चल रही है। हो सकता है छोटे भाई बहनों से रिलेटेड चल रही है, हो सकता है बच्चों से रिलेटेड चल रही है, घर में थोड़े आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हो रहे हो। कुछ ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है कि कुछ ऐसा चलता हुआ आ रहा है शायद। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन सब के बावजूद भी जो आपके पार्टनर हैं वो आपको बहुत चाहते हैं। उनकी फुल जो मतलब जो इमोशंस हैं वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। जिन भी लोगों का रिलेशन है आपस में, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ बहुत आगे तक का अपना रिलेशन हमेशा सोचते हैं, आपको चाहते भी हैं। उनके इमोशंस आपसे फुल्ली जुड़े हुए हैं और उसमें कोई दो राय है ही नहीं। वो अपनी लाइफ को हमेशा आपके साथ बहुत बहुत अच्छे तरीके से ही, जैसा आपका चल रहा है, आपके साथ बिताना चाहते हैं। छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स तो देखो लगे ही रहते हैं। हाँ, किसी किसी की लाइफ में कुछ बड़ा भी होता है, लेकिन वो भी कुछ बेहतरी के लिए ही होता है। हमारे कुछ कार्मिक ना अकाउंट होते हैं कि इस व्यक्ति के साथ इतना टाइम तो हमें बिताना ही है, चाहे वो हंस के हो चाहे कैसे भी हो। मैं ये मानती हूँ कि अगर ऐसा कुछ किसी की लाइफ में है भी, तो अगर कोई चला गया ना आपकी लाइफ से, तो उस एनर्जी को रिलीज कर दो, हटा दो। किस लिए? कि ठीक है, उसको भी अच्छी ब्लेसिंग्स दो। किस लिए? कि ठीक है, उसके साथ कुछ होगा मेरा पुराना, वो खत्म हो गया, वो भी खुश रहे मैं भी खुश रहूं, ऐसा सोचना चाहिए। यहाँ पे जो कार्ड की एनर्जी मुझे आ रही है। लेकिन जो आपके पार्टनर हैं, जो भी लोग ऐसे हैं जो कि अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हैं, अच्छे हैं, खुश हैं, जिनकी लाइफ में भी अगर थोड़ा ऊपर नीचे चल भी रहा है, तो भी मैं कहूंगी कि आपके पार्टनर आपको बहुत चाहते हैं।
मतलब केवल थोड़ी बहुत लड़ने झगड़ने या इन सब चीज़ों से ऐसा नहीं है कि चीज़ें ख़त्म हो जाती, नहीं, वो आपको बहुत चाहते हैं। ये निकल कर आया है कि आप भी जो उनको ये मतलब वो आपसे ये उम्मीद भी रखते हैं कि आप भी उतना ही उनको सपोर्ट करें, समझें, और अंदर से हमेशा जैसे वो आपको चाहते हैं वैसे आप भी उनके साथ वही रिलेशन बना के रखें। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, अपने जो आपके जो पार्टनर हैं, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर हो चाहे आपके लव पार्टनर हो, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले तो बात करेंगे पॉजिटिविटी की, कि आप ना अपने पार्टनर से, आपको ये लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं जो चीज़ वो चाहते हैं आपसे, जो चाहते हैं वो सॉरी आप जो उनसे चाहते हैं, आपको लगता है कि वो ना उम्मीदें तो उनकी बहुत सारी हैं, लेकिन कई बार वो ऐसी बचकानी चीज़ें कर जाते हैं शायद, जो कि शायद आपको अच्छी नहीं लगती। मतलब वो एक चीज़ तो चाह रहे हैं लेकिन प्रॉपर फोकस नहीं है उनका उस पर, को वो ये भी हो जाए वो भी हो जाए, लेकिन उसको उस तरीके से पूरा फोकस के साथ वो कर नहीं पाते हैं। जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि उनको अपना फोकस बढ़ाना चाहिए। एक होता है ना, किसी भी चीज़ के लिए डेडिकेट होना पड़ता है, तो वो डेडिकेशन आपको उनके अंदर कम नज़र आती है। अगर वो इस चीज़ पे थोड़ा काम कर लें कि अगर जो भी जिस चीज़ के लिए वो काम कर रहे हैं, जो भी वो सोच रहे हैं, अगर उसके प्रति उनका फोकस बढ़ जाए, उनका चीज़ों को हैंडल करने का तरीका बदल जाए, थोड़ा उनकी इंट्यूशन है जो उसका अच्छे से वो यूज़ करें, तो वो लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत ग्रोथ भी वो पा सकते हैं। आपको लगता है कि उनको इस पर काम करने की ज़रूरत है। साथ ही आपको हो सकता है कि आपको ऐसा, आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिनको ऐसा लगता हो कि ना जो रिलेशन है ना वो कुछ बंदिश महसूस होती है। आपको लगता है कि आपके सिर के ऊपर किसी ने जबरदस्ती थोपा हुआ है, और ना तो कभी अलग हुए हैं का ना कभी मिल पाए हैं प्रॉपर। इस तरीके से कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कुछ नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आप कितने भी उपाय कर लो, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने कई बार देखा होगा, आप लोग कहीं भी जाते हैं, किसी ने कोई उपाय बताया, करा, पर फर्क नहीं पड़ा। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि आपका जो दिमाग है, अगर, और आपकी जो वाणी है, आपकी बोली है, अगर वो पॉजिटिव नहीं है, अगर उससे हम दिन भर गलत, हम जाने अनजाने बोलते हैं, मैं क्या करूं, मुझसे नहीं होता, होता ही नहीं है, तेरे से तो होता ही नहीं है, तू तो कर ही नहीं पाएगा, या तुम नहीं कर पाओगे। हम कई बार ना, हमें पता नहीं होता, लेकिन हम कई बार ऐसी चीजें बोलते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, या ये रिश्ता तो कभी हो ही नहीं सकता, अच्छा ये चीजें तो अच्छी नहीं होती। हम उपाय कर रहे हैं लेकिन अपनी तरफ से नेगेटिव बोल रहे हैं। आप यकीन मानो, करके देखना एक हफ्ते, कि अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि रिलेशन किसी का ऐसा हुआ हो, तो आप करके देखना कि नहीं, मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, मेरा सबके साथ अच्छा रहता है। या जिनको मेन, आप जिनको चाहते हो, आप एक बार करना शुरू करो, खूबियाँ देखना शुरू करो और कमियाँ छोड़ दो। क्यों? क्योंकि हम सब में कमियाँ हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता। आप पाओगे कि दूसरा चाहे बदले ना बदले, पर आप बड़े रिलैक्स हो जाओगे। जब एक तरफ से भी अच्छी फीलिंग्स आने लगती है ना, तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे तक पहुंचती हैं। ऐसा होता है, ये काम करता है। तो चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो, पर मैं बात हमेशा पॉजिटिविटी की करती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कुछ है भी, बात करो, डिस्कस करो, जो भी हम काम कर सकते हैं उसके ऊपर वो काम करो। हो सकता है कोई चीज़ें ऐसी हैं जो कि ना आप में से किसी लोगों ने ना कुछ बांध के रखी हुई है, उसको रिलीज नहीं कर रहे। मतलब कोई पुराना कुछ हो सकता है जिसको पकड़ के रखा हुआ है, आग मन कर रहा है आगे बढ़े, लेकिन बढ़ नहीं रहे हैं। सोच रहे हैं कि नहीं छोड़ो, आगे चलते हैं, मना लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं। ऐसी मुझे कुछ फीलिंग्स आ रही हैं जो पीछे से चलती हुई आ रही हैं आपकी। तो उस पर काम करना है थोड़ा सा।
आपको भी और आपके पार्टनर को भी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो कि पॉसिबल ना हो, सब हो जाता है। हमारे करने के ऊपर बात होती है, हमको कोशिश करते रहनी चाहिए, बाकी ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका रिलेशन जो है पहले से बेहतर होता जा रहा है। आप देख लेते हैं कि फाइनली आप लोग जो है जनवरी का महीना 2024 में कैसा बिताने वाले हैं एक दूसरे के साथ। तो प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि जो कुंभ राशि के लोग हैं वो जनवरी का महीना 2024 में एक दूसरे के साथ, अपने लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर के साथ कैसा बिताने वाले हैं। देखो कितने अच्छे कार्ड आए हैं। अभी मैंने बात करी कि अगर आप वो काम करते हो, कुछ पॉजिटिव वे में लाइफ को आगे ले जाने की बात करते हो आप, तो लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी। यहाँ दिख रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है, कुछ नया स्टार्ट हो सकता है, कुछ ऐसा खत्म, मैंने आपको अभी बोला था कि कुछ पीछे खत्म होके कुछ नया स्टार्ट होगा। जो नया स्टार्ट होगा ना आपकी लाइफ में, वो आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह होगा ईश्वर की, कि कोई आपको, मतलब आपकी लाइफ में कोई इतना अच्छा कोई आ सकता है जो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। आपके लिए आगे तक नए रास्ते खोलेंगे और लाइफ आपकी मुझे बहुत अच्छी नजर आ रही है। जनवरी के महीने से मुझे स्टार्ट बड़ा अच्छा दिख रहा है आपका। और साथ ही मुझे दिख रहा है कि ना रिलेशन के मामले में आपका बहुत बढ़िया जो महीना है वो बीतता हुआ नजर आ रहा है। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आप में से कुछ के पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जो आपको किसी चीज़ के लिए थोड़ा समझाएं, तो आप प्लीज़ उस बात पर गौर करें। और वैसे आपके अंदर इतनी एनर्जी, इतनी पोटेंशियल आपके अंदर है कि चीज़ों को आप बेहतरी से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हो सकता है कि हमारी नज़र से कोई चीज़ नज़र ना आ रही हो और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा अच्छी समझ आए। तो आपको करना ये है, बस अपने पार्टनर की थोड़ी सी बात माननी है, कि सुन लें उनको कि वो क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से वो समझा रहे हैं आपको। अदरवाइज आपकी लाइफ में, कुछ लोगों की लाइफ में नई एंट्री हो सकती है, कोई नया पर्सन आ सकता है, लाइफ उनके साथ आपकी बहुत अच्छी बीतेगी, वो एक ब्लेसिंग्स की तरह आपकी लाइफ में आएंगे। जो भी बैक में आपके लाइफ में कमियां रही हैं उन सबको पूरा करेंगे। हो सकता है वो आपकी लाइफ में अगले महीने आपकी शादी हो जाए, आपके लाइफ में कोई नया एंट्री हो जाए किसी की, बहुत कुछ नई बिगनिंग मुझे बहुत लोगों की नज़र आ रही है। नया साल, नई बिगनिंग, बहुत अच्छा कार्ड है बिताने की। जहाँ तक बात है, नए साल की शुरुआत ही आप बहुत अच्छी करने वाले हो, टाइम स्पेंड करोगे। कुछ मनी वाइज भी आपको हेल्प होती हुई मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। साथ ही आप, एक होता है ना कि अपनी ही धुन में, खुश मस्ती में इंजॉय कर रहे हो, उस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है कि जो अपना महीना है उसको आप अपनी ही धुन में चले जा रहे हो, खुश हो। तो आपने बहुत अच्छे कुछ कपड़े वपड़े भी आप पहन रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, इस तरीके से मुझे नजर आ रहा है। आगे बढ़ रहे हो आप, ऐसा फाइनली अगर मैं कहूँ तो आप आगे बढ़ रहे हो, रिलेशन में भी आप आगे बढ़ रहे हो, और आपके जो इमोशंस हैं वो आपको बहुत अच्छे रहने वाले हैं आपके। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो कार्ड बहुत अच्छे हैं, आप जनवरी का महीना बहुत अच्छा बिताने वाले हो। यहाँ पर मैं बात करूँ, कुछ लोगों का ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि वो अपनी फैमिली के लिए, अपने प्यार के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, चाहे उन्हें खुद परेशानी उठानी पड़ जाए, लेकिन वो तैयार हो जाते हैं सबको खुश करने के लिए। तो आप उनमें से एक पर्सन ऐसे हो सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आपको लगे, कि आप में से कुछ ऐसे लोग हों जिनको लगता हो कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो 4 नंबर से रिलेटेड रेमेडी आप कीजिए। आपको शनिवार वाले दिन चींटियों को आटा देना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है भी, तो वो भी दूर हो जाएगी। और अगर आपके रिलेशन कुछ ऐसे हों जो ठीक ना हो, तो अपने घर का नॉर्थ ईस्ट जो साइड है उसको साफ रखिए, साफ सुथरा रखिए। वहाँ पर पानी से रिलेटेड अगर आप वहाँ कुछ रख सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। आपके जो रिलेशन है वो धीरे धीरे अच्छे होते जाएंगे, अगर आप में से किसी को भी ऐसी कोई वो लग रही है। अदरवाइज आपका महीना मुझे अच्छा नज़र आ रहा है, नई स्टार्ट, नई बिगनिंग, कोई डिवाइन पर्सन, बहुत अच्छा है आपका जो जनवरी का महीना है, बहुत अच्छा बीतता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अब देख लेते हैं, बात करते हैं कि ऐसा क्या आप कर सकते हैं जिससे आपका रिलेशन और भी अच्छा हो जाए आपके पार्टनर के साथ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि कुंभ राशि के लोग ऐसा क्या करें कि उनके पार्टनर के साथ उनका रिलेशन जो है वो और बेहतर हो सके 2024 में।
ओके, ठीक है। यहाँ पर जो कार्ड आए हैं वो ये बताते हैं कि आपको आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं, पहली बात तो, कि जो अपनी फैमिली में बड़े हों, सारी जिम्मेदारियों को उठाने वाले हों और सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, और कोई भी स्टेप हो, कोई डिसीजन हो, आपकी जो फैमिली है उसमें वो आपको लेना पड़ता हो, आप सबसे बड़े हों, ऐसा हो सकता है। और एक होता है ना, आप इमोशनल बहुत ज़्यादा होंगे, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और इमोशंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर इमोशनल हो जाना वो थोड़ा सा आपके लिए ही हार्मफुल हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करके चलना है। अदरवाइज मुझे दिख रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें हैंडल करने वालों में से हैं, सबको संभालने वालों में से हैं। चीज़ें आपको पता होती हैं कि आपको कैसे करनी है, कैसे संभालनी है, किसको कैसे क्या समझाना है। बहुत सारी चीज़ें आपके अंडर आती है जो कि आप सारी चीज़ों को बहुत बढ़िया से आप मैनेज भी करते हो। लेकिन कई बार आपके क्योंकि इमोशन ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मैं आपको इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि कई बार लोग आप ज़्यादा इमोशनल होकर के फ़ायदा भी उठा सकते हैं, ऐसे लोग ना, ऐसे लोगों का। तो इसलिए आप खुद को बैलेंस कीजिए। साथ ही आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आपके साथ कोई चीटिंग ना करे। आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपके सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही हैं उस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि कुछ भी लोग, कोई लोग, कई किसी की सोच थोड़ी ऐसी हो सकती है, उसको आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। साथ ही आपके दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज़ आते होंगे जिनको आप सोचते होंगे मुझे इम्प्लीमेंट करना है, इसको ऐसे कर दूं, इसको ऐसे कर दूं। तो जनवरी का महीना उसके लिए बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर, कि जो आइडियाज़ आपके पास आएंगे उससे आप बहुत कुछ हासिल करेंगे। पहले भी आपका कार्ड अभी बहुत बहुत अच्छा आया था, उसी के साथ मुझे नज़र आ रहा है कुछ नई एंट्री तो ज़रूर है आपकी लाइफ में जनवरी के महीने में। नई बिगनिंग, नया स्टार्ट आपके लाइफ में जनवरी के साथ ही स्टार्ट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपके इमोशंस जो हैं, आपकी फीलिंग्स जो हैं, वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करने वाली है। आप सबको खुश रखेंगे। साथ ही कुछ गेन, कुछ नई बिगनिंग, जैसे कि आपकी लाइफ में मैंने बोला ना कि किसी की एंट्री हो सकती है। अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे आपकी लाइफ में। आपका जो पार्टनर है, आप सोचेंगे उसको किस तरीके से मैं खुश करूं, सबको किस तरीके से मैं खुश करूं। आपके दिमाग में जो जो आइडियाज़ आएंगे उनको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी लाइफ बहुत बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर आप चीज़ों को नए तरीके से, जैसे कई बार होता है ना कि हम खाना तो वही पका रहे हैं लेकिन आज कुछ अलग स्टाइल से पकाते हैं, उसी तरीके रिलेशन में भी करना चाहिए कि अगर हमारा रिलेशन चल रहा है ठीक है, लेकिन सोचना चाहिए कि आज मैं कुछ नया करूं जिससे कि सरप्राइज हो जाए, कुछ नई खुशी हो जाए, कहीं घूम आए फिर आए। तो ये सब चीज़ें करते रहनी चाहिए। और आप मुझे करते हुए नज़र भी आ रहे हैं जनवरी के महीने में। तो कार्ड आपके बहुत बहुत अच्छे हैं, टाइम आप बहुत अच्छा बिताने वाले हैं। जिनको भी चाहते हैं उनको टाइम देंगे, उनके साथ समय बिताएंगे, कुछ नया करेंगे। तो ये सारे कार्ड जो है वो बहुत अच्छी इंडिकेशन मुझे दे रहे हैं कि आपका जो महीना है वो ओवरऑल अच्छा जाता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो चैनल है, अगर आपको वो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिए। और अगर आप ऐसे ही आगे वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो हमारे नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।